सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं कक्षा 10 को हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी में पद संकलन का पाठ 1 सूरदास के पद की पद संख्या 10 का व्याख्यान करने के लिए आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, पद संख्या 10 में कवि सूरदास जी गोपियों के उस विचार का वर्णन किए हैं जब उद्धव जी आकर गोपियों से यह कहते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम न करके निराकार ब्रह्मा की उपासना करें। उद्धव के बार बार कहने के बाद गोपियाँ उद्धव की बात मानने के लिए राजी हो जाती हैं, लेकिन यह जानने की इच्छा करती हैं कि निर्गुण ब्रह्मा है कौन, उसकी उपासना कैसे की जा सकती है। इसी प्रसंग को लेकर कवि सूरदास जी इस पद में बड़ा ही सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। पद संख्या 10 का मैं व्याख्यान करने जा रहा हूँ। निर्गुण कौन देश कौ वासी, मधुकर कहीं समुझाय सवदे, बूझति साच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरन भेष हैं कैसो की रस के अभिलाषी, पावै गो पुनि कियो आपनो जोर करौ गौ गासी, सुनत मौन रहे बावरे सुर सभै स्मति नाश। निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण माने निर्गुण, निराकार। मधुकर उद्धव, सव माने कसम, बूझत माने पूछती, साच माने सही, हासी माने हंसी, जनक माने पिता, जननी माने माता, नारी माने पत्नी, दासी माने नौकर, वर्ण माने रंग, भेष माने वेशभूषा, अभिलाषी माने इच्छा, पावेग माने प्राप्त करेगा, पुण्य माने पुनः दोबारा, आपनो मानो आपने, गासी माने छल कपट, सुनत माने सुनते, मौन माने शांत, बावरे माने पागल की तरह, मति माने बुद्धि, नाश माने नष्ट हो जाती। गोपियाँ कहती हैं निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, अब जिस निराकार निर्गुण ईश्वर की उपासना करने की बात कर रहे हैं वो आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन आप यह बताइए वह किस देश का रहने वाला, नहीं वो कहाँ उसका निवास स्थान है, किस देश में रहता है। मधुकर कहीं समुझाए सवदे, बूझत साचना से। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हम आपसे हंसी नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको हमारी कसम, आप यह सही सही बताइए कि जो इस निर्गुण ब्रह्मा की आप उपासना करने की बात कह रहे हैं वह किस देश का रहने वाला है। इतना ही नहीं, कौन है जनक कौन है जननी, उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी का क्या नाम, उनका नौकर कौन है। जिस निराकार ब्रह्मा की आप उपासना करने की बात कर रहे हैं वह उनके ये लोग कौन हैं। कैसो वरण, उनका रंग रूप कैसा है, उनका वेशभूषा कैसा है, कैसो की रसमय अभिलाषी, वह किस रस के इच्छुक है, कैसा आनंद की अनुभूति करते हैं, किस रस की इच्छा करते हैं, ये हमें क्या करो सही सही बताओ, तभी आपके निर्गुण ब्रह्मा की हम लोग क्या करेंगे, उपासना करेंगे।
पावे गोपुन कियो आपनो, जोर करोगे गासी। अगर आप जो हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर इस प्रश्न का उत्तर, गासी माने छल कपट झूठा, अगर आप झूठे बताएंगे, छल कपट हम लोग के साथ करेंगे, तो ये मान लीजिए कि आपको क्या होगा, पावे गोपुन कियो आपने, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए आप झूठ बोलने की कोशिश मत करिएगा, सही सही बताइए कि आपका निराकार जो ब्रह्मा है, निर्गुण ब्रह्मा है, उसका रूप रंग भेष भूषा, माता पिता कौन है, कैसे पहनते हैं, कहाँ रहते हैं। सुनत मौन रहो बावर, सूर सबय मति नासी। कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों द्वारा ऐसी बात को सुनकर उद्धव जी चुपचाप शांत हो गए, जैसे लग रहा था कि उनकी बुद्धि ही क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। अर्थात गोपियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का वह उत्तर देने में क्या हो गए, असमर्थ हो गए, अर्थात वह कुछ कह नहीं पाए। समझ आ गया बच्चों।